नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। गैर भाजपाई दलों का समूह इंडिया, अब उसकी तीसरी बैठक होनी है महाराष्ट्र में 31 अगस्त और 1 सितंबर को, जिसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, तमाम जितने आरजेडी खेमे के बड़े नेता हैं वे महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और इंडिया की जब तीसरी बैठक होगी, नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अब ऐसे में वार पलटवार का दौर भी खूब तेज़ी से बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साफ साफ ये कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। वहीं जवाब देते हुए आरजेडी की ओर से शिवचंद्र राम हो या मृत्युंजय तिवारी हो, सभी कह रहे हैं कि बेचैनी में है बीजेपी। इंडिया को सच में अब कोई नहीं रोक सकता है। इंडिया ही एनडीए को परास्त करेगी 2024 में। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, क्या चल रहा है जरा सुनिए। देखिए, जो इंडिया गठबंधन कहा जाता है, जिसको देश के लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें नेता अनेक हैं और ख्वाब एक है। दिक्कत ये हो रही है कि वो कह रहे हैं झंडा अपना एक बनाएंगे। अरे नेता एक नहीं है तो झंडा एक क्या करेगा? जिनके दिल मिले हुए नहीं हैं, दल मिल जाए तो क्या होगा? ये सब लोग हसीन ख्वाब देख रहे हैं और कह रहे हैं कुछ और दल आएंगे, आ जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 में तो आएंगे मोदी जी ही और फिर से वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां तक अलायंस का बैठक का सवाल है, तो ये लोग पटना में लिट्टी चोखा खा के आ गए, साउथ में गए, बेंगलोर में इडली डोसा खा के आ गए, और मुंबई में पाव भाजी खा लेंगे और वहाँ कुछ फोटो सेशन करा लेंगे। उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण कई नेताओं के अंदर गिना रहे हैं, तो वो तो और उनका इंस्पिरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जिनके अंदर बहुत गुण हो तो आज ये हालत क्यों होती? पूरे देश के मन में बसे हुए मोदी जी और प्रधानमंत्री फिर से वही बनेंगे और 2024 में फिर लाल किले से वो तिरंगा फहराएंगे। इंडिया ही भाजपा का 2024 में सफाया करेगा और भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प बिहार ने लिया और इसकी शुरुआत हुई, विपक्षी एकजुटता की सफलता अब दिख रही है। तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। कई तरह के रणनीति बनेंगे, जो ब्लूप्रिंट है वो सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़े लड़ाई की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। 140 करोड़ देशवासियों को इंडिया से उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि ये जनहित वाली सरकार 2024 में आएगी, लेकिन बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं और इंडिया को ही गाली देना शुरू कर दिए हैं। अब भला सब लोगों को पता है, इंडिया को घमंडिया बताने वाले लोगों को बताना चाहिए कि ये देश के लोग घमंडिया नहीं हैं। जो घमंडिया सरकार थी उसकी विदाई का समय आ गया है। अब जनता बीजेपी की विदाई करेगी, जो सत्ता के अहंकार में डूबे हैं, जो तानाशाही हिटलरशाही अपनाए हुए हैं। अब ये चुनाव सामने आ रहे हैं तो 200 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम कम कर रहे हैं। अभी और बहुत चीज़ों के दाम कम होंगे, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद फिर 200 रुपया अभी कम करेंगे, चुनाव के बाद 800 रुपया बढ़ा देंगे। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली। इंडिया जो है कि एनडीए पर भारी है और जिस तरीक़ा से और हमारे नेता ने जो कहा है वो सही कहा है कि ये कि एकदम पूरी ताकत के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इंडिया जो है कि परास्त करने का काम करेगा। नेगेटिव पर चढ़ना मतलब क्या? अरे ये तो हम लोग को बिहार में बिहारी कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखानी, जब 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 फसल सूख जाता है, उस तरह से लोकावत है, कहावत है, लोकतियाँ हैं, कविता है। आपको लगता है कि जिस तरह से बातें हो रही हैं इंडिया की, आगे फलाफल काफ़ी अच्छा होने वाला है? अरे एकदम एकदम। वो तो कह रहे हैं कि हम 40 में 40 आएंगे बिहार में। अरे कुछ नहीं, उनकी प्राण निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग को इंडिया की ताकत जिस तरीक़ा से आपने बिहार में देखा, बिहार के बाद आपने बंगलोर में देखा और बंगलोर के बाद आप जो है कि बम्बे में, आप महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जिस तरीक़ा से गोलबंदी, विपक्षों की गोलबंदी है। इन्होंने देश के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। गरीबों के हर खाता में देने की पैसे चुका करके उन्होंने देने का काम नहीं किया। अब तो सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं। अब सिलेंडर, चुनाव आ गया है, इसके पहले कहाँ थे?
तमाम सिलेंडर को गेंडा उड़ा करके गरीब जो है घर में जो है कि जा करके जहाँ जरना रखता है ना, जलावन जहाँ, वहाँ सिलेंडर रख दिया। अब उसके सिलेंडर को निकलवा रहे हैं 200 रुपया करके। पेट्रोल का क्या होगा? 2014 में आप आए थे मोदी जी, उस समय जो है कि 50 रुपये हमारा डीजल था। हमारा जो 2014 में हमारा जो है कि 60 रुपये पेट्रोल था और 390 रुपया गैस था। कहाँ आप लेके चले गए? इंतज़ार कर रहा है 24 का लोग। आपको पूरी औकात बता देने का काम करेगा एनडीए के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो बयानबाजियों का दौर चल रहा है, दावे किए जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कैसे दावे किए हैं, वहीं आरजेडी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवचंद्र राम, मृत्युंजय तिवारी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ जवाब दिया है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, देखिए अभी इंडिया की जब तीसरी बैठक होगी उसमें क्या कुछ ऐलान होता है, कौन कौन संयोजक बनाए जाते हैं, कौन कमेटी के मेंबर होते हैं, देखना होगा। और नीतीश कुमार क्या सच में खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, जिस उत्साह के साथ उन्होंने गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया है, उसी खुशी और उत्साह के साथ कि आगे भी वो बरकरार रहते हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।